ये तो सब जानते हैं कि 1980 से पहले दुबई मात्र एक खंडर रेगिस्तान हुआ करता था। लेकिन उसके बाद दुबई और बाकी मिडिल ईस्ट में तेल की खोज ने दुबई की किस्मत को बदल कर रख दिया। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जो दुबई के किंग हैं, जिन्होंने केवल 40 साल में ही दुबई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उनकी फ्यूचरिस्टिक सोच ने दुबई को बाकी मिडिल ईस्ट से अलग केवल तेल पर निर्भर नहीं रखा, बल्कि दुबई के लिए एक ऐसा सपना देखा जिसने दुनिया भर के टूरिस्ट, ट्रेड और बिजनेस को दुबई की ओर अट्रैक्ट किया। और आज दुबई केवल 5% ही अपने तेल पर निर्भर करता है। दुबई की इकोनॉमी का 95% हिस्सा टूरिस्ट, ट्रेड और बाकी बिजनेस से आता है, जिससे दुबई अब दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। जानते हैं आज के वीडियो में दुबई के कुछ सबसे शानदार अपकमिंग आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो दुबई की स्काईलाइन में 4 चांद लगाने को तैयार हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस देश के चारों ओर रेगिस्तान हो और यहाँ तक कि खुद के पीने के लिए पानी तक ना हो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो देश इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के एक शहर जिसे आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जिस देश में कभी कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, वहाँ आज पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। जहाँ आज आपको दुनिया भर की सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। लेकिन वहीं दुबई में 1990 में केवल एकमात्र ऊंची बिल्डिंग थी, जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। पर आज दुबई में 917 से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग मौजूद हैं। इसके अलावा दुबई की कुल आबादी का 15% ही वहां के लोकल लोग हैं। बाकी की 85% आबादी या तो टूरिस्ट हैं या वो लोग हैं जो दुबई में जॉब या बिजनेस करने जाते हैं। दुबई के इतना फेमस होने के बाद भी आज तक लोगों को लगता है कि दुबई एक देश है, जबकि ऐसा नहीं है। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात का बस एक शहर है। दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, जो बहुत तेजी से तरक्की की राह में बढ़ रहा है। बुर्ज खलीफा जैसे आइकॉनिक बिल्डिंग से लेकर पाम जुमेरा जैसे मॉडर्न स्ट्रक्चर तक, और बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार होटल से लेकर डीपेस्ट स्विमिंग पूल तक, दुबई में ऐसे 100 से भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी करिश्मे से कम नहीं हैं। पर इन सब के अलावा दुबई के कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आने वाले कुछ सालों में बनकर तैयार हो जाएंगे और दुबई की तरक्की में 4 चांद लगाने को तैयार हैं। नंबर 1, द रॉयल अटलांटिस। अटलांटिस होटल के सक्सेस होने के बाद दुबई ने नया द रॉयल अटलांटिस होटल एंड रेजिडेंसी को इस साल ही जनवरी 2023 में लॉन्च किया। इस होटल को पुराने अटलांटिस होटल के पास ही 2 किलोमीटर की दूरी पर पाम जुमेरा आइलैंड में एस शेप में बनाया गया है। इस मॉडर्न और आइकॉनिक बिल्डिंग को देख के लगता है मानो बहुत सारे रेक्टेंगल बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखा गया हो। इस 43 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट 185 मीटर है, जिसे कार्जनर इंटरनेशनल ग्रुप ने बनाया है। इस रॉयल पैलेस के बाहर ग्लास पैनल लगाया गया है, जिससे आप अरेबियन सी और पाम जुमेरा के आलीशान व्यू का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 1500 कार पार्किंग स्पेस के साथ 44 स्विमिंग पूल शामिल है, जो सभी स्वीट और पेंट हाउस से अटैच हैं। इस रॉयल पैलेस को 2 पार्ट में बनाया गया है, जिसके ईस्ट साइड में रेजिडेंस और वेस्ट साइड में रिजॉर्ट शामिल हैं। अगर रिजॉर्ट की बात की जाए तो इसमें 795 लग्जरी रूम्स और इसके अलावा इसमें एक हेलीपैड, कॉन्फ्रेंस रूम, ओपन लॉबी, डाइनिंग स्पेस, 17 रेस्टोरेंट और दुनिया का सबसे बड़ा जेली फिश एक्वेरियम भी है, जिसमें 4000 तरह की कलरफुल फिश मौजूद हैं। और अगर रेजिडेंस की बात करें तो इसमें 234 अपार्टमेंट हैं, जिसमें 2, 3, 4 और 5 BHK अपार्टमेंट हैं, जो 1434 से 25,000 स्क्वायर फीट तक हैं, जिसके हर अपार्टमेंट में डीप प्राइवेट बालकनी, पब्लिक टेरेस स्पेस और प्राइवेट स्विमिंग पूल भी शामिल हैं, जिसके नज़ारे देखने लायक हैं। रिजॉर्ट और रेजिडेंस टावर को एक स्पा ब्रिज से जोड़ा गया है, जिस पर 100 मीटर की हाइट पर एक 90 मीटर लंबा एक प्राइवेट स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिसे रिजॉर्ट और रेजिडेंस के गेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग $1.4 बिलियन का है, जो कि लगभग 11,500 करोड़ होते हैं।
नंबर 2, दुबई मूनशेप रिजॉर्ट। दुबई में अभी तक कई तरह के रिजॉर्ट पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन अब दुबई सबसे यूनिक रिजॉर्ट बनाने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई के मूनशेप रिजॉर्ट की, जो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिसके पहले सेक्शन को लोअर डिस्क कहा जा रहा है, जो पूरे रिजॉर्ट का बेस होगा, साथ ही जो पूरे रिजॉर्ट को खड़ा रखने के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। दूसरे सेक्शन को मिडिल डिस्क का नाम दिया गया है, जिसमें सभी फैसिलिटी जैसे ऑफिस स्पेस, बॉलरूम, रेस्टोरेंट, वेलनेस सेंटर, किड्स जोन और मीटिंग स्पेस को बनाया जाएगा। तीसरे सेक्शन को अपर डिस्क का नाम दिया गया है, जिसमें नाइट क्लब, होटल, कसिनो, बिजनेस सेंटर और इवेंट जैसी फैसिलिटी को बनाया जाएगा। चौथे सेक्शन को अपर डिस्क सेक्शन का नाम दिया गया है, जहां बीच क्लब, लगून, स्पोर्ट्स लाउंज और ग्रीनस्केप जैसी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही इसके ऊपर कुछ होटल स्वीट्स बनाए जाएंगे और कुछ शटल स्टेशन को भी बनाया जाएगा। इस शटल स्टेशन से टूरिस्ट पूरे रिसोर्ट के अंदर आसानी से घूम और एंजॉय कर सकेंगे। साथ ही इस स्ट्रक्चर को बाहर से पूरी तरह से एक मून के आकार में बनाया जाएगा और रात में इसके लिए अलग तरह की लाइटिंग लगाई जाएगी, जिसे देख ऐसा लगेगा कि मानो सच में मून धरती पर उतर आया हो। इस मूनशेप रिजॉर्ट की हाइट लगभग 224 मीटर और चौड़ाई 198 मीटर होगी। इस रिसोर्ट पर लगने वाला कुल खर्चा लगभग $5 बिलियन होगा, जो लगभग 41,000 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 3, दुबई डाउनटाउन सर्कल। दुबई अमेजिंग और लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जो हर साल कोई न कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता रहता है। लेकिन इस बार दुबई वो करने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई के डाउनटाउन सर्कल की, जो बुर्ज खलीफा के चारों ओर बनाया जाएगा, जिसे दुबई की आर्किटेक्ट फर्म जेनेरा स्पेस ने डिजाइन किया है। वैसे तो अभी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो डाउनटाउन सर्कल को जमीन से 550 मीटर ऊपर 5 पिलर पर बनाया जाएगा और इसका एरिया 3 किलोमीटर तक होगा, जिसे कई किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। जिसके बीच होगी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। डाउनटाउन सर्कल को 2 रिंग में बनाया जाएगा, जिसकी पहली रिंग को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वो रिंग घूम सकेगी और इसके अंदर सीट्स लगे होंगे, जहां से पूरे दुबई सिटी का 360 व्यू का मजा लिया जा सकेगा। इसके अलावा दूसरी रिंग में ग्रीन स्पेस, हाउसिंग, रेजिडेंसी, पब्लिक, कमर्शियल, कल्चरल इवेंट और जीरो कार्बन पॉल्यूशन एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग $2.17 बिलियन मानी जा रही है, जो लगभग 18,000 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 4, दुबई क्रीक टावर। जिस दुबई के पास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड है, वही दुबई खुद का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। वैसे तो दुबई की रिकॉर्ड की कहानी 2010 में शुरू हुई थी, जब दुबई ने 828 मीटर ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाया था। दुनिया की इस सबसे ऊंची बिल्डिंग में 163 फ्लोर्स हैं, पर बुर्ज खलीफा ने केवल अपनी हाइट के कारण ही पूरी दुनिया को नहीं चौंकाया, बल्कि बुर्ज खलीफा ने दुनिया के कई और रिकॉर्ड भी अपने नाम किए, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट भी शामिल है। पर आने वाले समय में बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड शायद टूट जाएगा, क्योंकि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सऊदी अरेबिया जिद्दाह में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे जिद्दाह टावर का नाम दिया गया है। रिपोर्ट के हिसाब से जिद्दाह टावर की हाइट 1000 मीटर मानी जा रही है, जिसका मतलब है कि जिद्दाह टावर की हाइट बुर्ज खलीफा से भी 172 मीटर ज्यादा होने वाली है। जिद्दाह टावर न सिर्फ हाइट का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि कई बाकी रिकॉर्ड भी तोड़ने को बेताब है, जिसके बनने के बाद बुर्ज खलीफा के फेम को काफी फर्क पड़ेगा, जो दुबई बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता, क्योंकि इसके बनने के बाद दुबई की टूरिस्ट इंडस्ट्री और बिजनेस को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने टूरिस्ट इंडस्ट्री और बिजनेस को बचाए रखने के लिए दुबई भी अपना नया प्रोजेक्ट लेकर तैयार बैठा है। जहां सऊदी अरेबिया में जिद्दाह टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो दूसरी ओर दुबई में भी एक नए टावर की कंस्ट्रक्शन का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुबई में बनने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे हाइपर लग्जरी टावर दुबई क्रीक टावर की। दुबई क्रीक टावर के बिल्डर इमार प्रॉपर्टीज का कहना है कि इस टावर की हाइट 1300 मीटर होगी, जो जिद्दाह टावर से 300 मीटर ज्यादा होने वाली है।
दुबई क्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग $1 बिलियन मानी जा रही है, जो लगभग 8,000 करोड़ रुपए होगी। वैसे फिलहाल जिद्दाह टावर के बिल्डर ने जिद्दाह टावर की कंस्ट्रक्शन का काम अभी रोका हुआ है, क्योंकि जिन बिल्डर ने जिद्दाह टावर पर पैसा लगाया हुआ था, उन्हें सऊदी सरकार ने करप्शन के केस में अरेस्ट किया हुआ है। जहां जिद्दाह टावर का काम रुका हुआ है, वहीं एमआर प्रॉपर्टीज ने भी क्रीक टावर का काम अभी रोका हुआ है। पर यह तो पक्का है कि आने वाले समय में बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड जरूर टूट जाएगा, जिसके बाद दुबई क्रीक टावर ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 5, डायनामिक टावर। आपको नहीं लगता एक ना एक दिन लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग से बोर हो ही जाएंगे? इसलिए दुबई ने ऐसे बिल्कुल अलग दिखने वाले मेगा प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर दिया, जो आने वाले समय में दुबई की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने को तैयार हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है डायनामिक टावर। हालांकि ये बुर्ज खलीफा से हाइट में कम होगा, लेकिन इसमें जो बात है वो शायद ही किसी और प्रोजेक्ट में हो। वैसे तो टावर में 80 फ्लोर्स बनाए जाएंगे, लेकिन ये कोई आम फ्लोर नहीं होंगे, बल्कि ये हर समय 360 डिग्री में घूमते रहेंगे, जो देखने में इतना इम्प्रेसिव और यूनिक होगा, जिससे नजरें हटाना लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। डायनामिक टावर में रहने वाले लोग अपने हिसाब से फ्लोर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकेंगे। सनसेट देखने का मूड हो या सी बीच या दुबई के डाउनटाउन के नज़ारे, सब आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी इस बिल्डिंग को बनाने में इस्तेमाल की जाएगी, वो किसी करिश्मे से कम नहीं होगी। उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इसके हर फ्लोर को फैक्ट्री में तैयार कर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद एक के ऊपर एक फ्लोर को तैयार कर पूरी बिल्डिंग को बनाया जाएगा। इसके बिल्डर का मानना है कि इस तरह से इस पर लगने वाला खर्च 30% तक कम होगा, पर इसके बावजूद भी इसकी कॉस्ट $1.2 बिलियन से भी ज्यादा होने वाली है, जो लगभग 9,500 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। तो दुबई के इन अपकमिंग आइकॉनिक और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।